हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक सुबह मछलियों ने झील के पास एक सारस को देखा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक सुबह, वन मॉर्निंग। एक सुबह मछलियों ने देखा। द फिशेस। मछलियों ने देखा। देखने की इंग्लिश होती है सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। क्या देखा? एक सारस को। क्रेन मीन्स सारस। कहां देखा? झील के पास। नियर मीन्स पास। नियर द लेक मीन्स झील। One morning, the fishes saw a crane near the lake. सारस ने मछलियों से एक दोस्त की तरह बात की। सारस ने सारस ने बात की। बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टॉक्ड। सारस ने किससे बात की? मछलियों से। टू द फिशेस। कैसे बात की? एक दोस्त की तरह। लाइक अ फ्रेंड। लाइक मीन्स तरह, अ फ्रेंड एक दोस्त की। द क्रेन टॉक्ड टू द फिशेस लाइक अ फ्रेंड। वन मॉर्निंग द फिशेस सॉ अ क्रेन नियर द लेक। द क्रेन टॉक्ड टू द फिशेस लाइक अ फ्रेंड। उसने कहा। किसने कहा? सारस ने। किससे कहा? मछलियों से। अरे मछलियों, तुम जानती हो कि यह झील जल्द ही भयंकर अकाल की चपेट में आ जाएगी और सूख जाएगी। उसने कहा। ही सेड। अरे मछलियों, हे फिशेस, तुम जानती हो। यू नो मीन्स जानना। तुम जानती हो कि दैट यह झील दिस लेक जल्द ही चपेट में आ जाएगी। विल सून मीन्स जल्द ही। चपेट में आ जाएगी। विल सून गेट हिट बाय। चपेट में आना मतलब गेट हिट बाय। किसकी चपेट में आ जाएगी? भयंकर अकाल की चपेट में। अ सिवियर मीन्स भयंकर। फेमिन मीन्स अकाल। विल सून गेट हिट बाय अ सिवियर फेमिन। और सूख जाएगी। एंड विल ड्राई अप। He said, "Hey fishes, you know that this lake will soon get hit by a severe famine and will dry up." सारस ने आगे मछलियों से कहा, क्या तुम मेरे साथ सुरक्षित स्थान पर चलना चाहोगी? क्या तुम चाहोगी? Would you like? चाहोगी या पसंद करोगी? क्या पसंद करोगी? चलना या आना एक ही बात है। वुड यू लाइक टू कम? क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? कहां पर आना पसंद करोगी? सुरक्षित स्थान पर। टू अ सेफर प्लेस मीन्स स्थान। वुड यू लाइक टू कम विद मी टू अ सेफर प्लेस? मछलियां सहमत हो गई। द फिशेस एग्रीड। सहमत होने की इंग्लिश होती है एग्री की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एग्रीड। मछलियां सहमत हो गईं। द फिशेस एग्रीड। वुड यू लाइक टू कम विद मी टू अ सेफर प्लेस? द फिशेस एग्रीड। उस दिन से सारस ने हर रोज एक मछली को अपनी चोंच में ले जाना शुरू कर दिया। उस दिन से
फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से सारस ने द क्रेन, सारस ने शुरू कर दिया। शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। क्या शुरू कर दिया? ले जाना। ले जाने की इंग्लिश होती है टेक, आईएनजी लगा देंगे टेकिंग। किसे ले जाना शुरू कर दिया? एक मछली को। स्टार्टेड टेकिंग अ फिश, किसमें ले जाना शुरू कर दिया? अपनी चोंच में। इन हिज बीक, बीक मीन्स चोंच। हर रोज या प्रतिदिन, एवरी डे। From that day onwards, the crane started taking a fish in his beak every day. वह मछली को एक चट्टान पर ले जाता। कौन ले जाता? सारस। सारस मछली को एक चट्टान पर ले जाता और उसे मारकर खा जाता। वह, ही, वह ले जाता। ले जाने की इंग्लिश होती है टेक। ही वुड टेक, वह ले जाता। किसे ले जाता? मछली को। द फिश, कहां पर ले जाता? एक चट्टान पर। टू अ रॉक, और उसे मार देता। एंड किल, किल मीन्स मारना, इट मीन्स उसे। इट यहां पर फिश के लिए यूज हुआ है। और उसे मार देता। एंड किल इट, और खा जाता। एंड ईट, इट मीन्स खाना, इट मीन्स उसे। ही वुड टेक द फिश टू अ रॉक एंड किल इट एंड ईट इट। धीरे धीरे झील खाली होने लगी। क्रेन धीरे धीरे सारी फिशेस को ले गया, जिससे कि झील खाली होने लगी। धीरे धीरे, स्लोली, झील, द लेक स्टार्टेड, झील खाली होना शुरू हो गई। द लेक स्टार्टेड, क्या शुरू हो गई? खाली होना। गेटिंग एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली। स्लोली द लेक स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी। उसी झील में एक केकड़ा भी रहता था। एक केकड़ा, अ क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, रहता था। रहने की इंग्लिश होती है लिव, लिव की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। एक केकड़ा भी रहता था। अ क्रैब ऑल्सो लिव्ड। कहां रहता था? उसी झील में। इन द सेम लेक, सेम लेक उसी झील। अ क्रैब ऑल्सो लिव्ड इन द सेम लेक। अब केकड़े की बारी थी। सारी मछलियां तो झील में से चली गई, अब किसकी बारी थी? केकड़े की। अब केकड़े की बारी थी। अब नाउ इट वॉज द क्रैब्स टर्न, केकड़े की बारी। क्रैब के आगे जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है का, की, के। केकड़े की बारी, क्रैब्स टर्न। नाउ इट वॉज द क्रैब्स टर्न। Slowly, the lake started getting empty. A crab also lived in the same lake. Now it was the crab's turn. केकड़े ने सारस से कहा। जब सारस केकड़े को ले जाने के लिए आया, तो केकड़े ने सारस से कहा। क्या कहा? क्या मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूं? केकड़े ने कहा। द क्रैब सेड, किससे कहा? सारस से। टू द क्रेन, क्या मैं बैठ सकता हूं? कैन आई सिट, सिट मीन्स बैठना। क्या मैं बैठ सकता हूं? कैन आई सिट, कहां बैठ सकता हूं? तुम्हारी पीठ पर। ऑन योर बैक, बैक मीन्स पीठ। द क्रैब सेड टू द क्रेन, कैन आई सिट ऑन योर बैक? सारस मान गया या राजी हो गया।
मानने या राजी होने की इंग्लिश होती है एग्री। सेकंड फॉर्म लगाएंगे एग्रीड। द क्रेन एग्रीड। सारस मान गया। द क्रेन एग्रीड। रास्ते में केकड़े को चट्टान के पास मछलियों की बची हुई हड्डियां दिखाई दी। जब सारस के संग केकड़ा जा रहा था तब केकड़े को रास्ते में मछलियों की हड्डियां दिखाई दी। रास्ते में, ऑन द वे, वे मीन्स रास्ता। केकड़े को, द क्रैब। केकड़े को दिखाई दी या केकड़े ने देखी, द क्रैब सॉ। क्या देखी? मछलियों की बची हुई हड्डियां। द क्रैब सॉ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स बची हुई, रिमेनिंग बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियां। द क्रैब सॉ द रिमेनिंग बोन्स। क्रैब ने या केकड़े ने बची हुई हड्डियां देखी। किसकी बची हुई हड्डियां? मछलियों की। ऑफ फिशेस। कहां पर देखी? चट्टान के पास। नियर द रॉक, रॉक मीन्स चट्टान। ऑन द वे द क्रैब सॉ द रिमेनिंग बोन्स ऑफ फिशेस नियर द रॉक। उसे सब कुछ समझ में आ गया। मछलियों की हड्डियों को देखकर केकड़े को सब कुछ समझ में आ गया। He understood। वह समझ गया। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड। वह समझ गया। क्या समझ गया? सब कुछ, एवरीथिंग। He understood everything। On the way, the crab saw the remaining bones of fishes near the rock। He understood everything। खुद को बचाने के लिए उसने सारस की गर्दन कसकर पकड़ ली। जब केकड़े को यह समझ में आ गया कि सारस अब उसे भी मार डालेगा, तो उसने खुद को बचाने के लिए सारस की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए, टू सेव, सेव मीन्स बचाना। किसको बचाने के लिए? खुद को। टू सेव हिमसेल्फ। उसने पकड़ ली। ही हेल्ड। हेल्ड यहां पर होल्ड की सेकेंड फॉर्म है। होल्ड मीन्स पकड़ना, हेल्ड मीन्स पकड़ ली। क्या पकड़ ली? सारस की गर्दन। द क्रेन्स नेक। नेक मीन्स गर्दन। टू सेव हिमसेल्फ ही हेल्ड द क्रेन्स नेक टाइटली, कसकर। टू सेव हिमसेल्फ ही हेल्ड द क्रेन्स नेक टाइटली। और तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि सारस मर नहीं गया। और उसने सारस की गर्दन को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सारस मर नहीं गया। एंड डिड नॉट लेट गो। तब तक नहीं छोड़ी जब तक, until सारस मर नहीं गया। द क्रेन died। To save himself, he held the crane's neck tightly and did not let go until the crane died। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।